पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्वजन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। 1. ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, तो वो आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो। 2. शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। 3. उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और न ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। 4. सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपके सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा। आप यह ना समझे कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपए जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपए निकल गए। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही खाकमा लेगी। और औलाद अगर बिगड़ी या नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है, आइए जानते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध में महाराज राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया था। बोले, भगवान आपने 5वें स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई हम लोग श्वास लेते हैं, तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा,
राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य शुकदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी शक्कर मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करे। कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसे यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यत्यंतिक इष्यते अविद्वद्धिकारित्वात् प्रायश्चित विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में पाप किए हुए को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनी खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनी खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए।